नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ टीम बनारस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फाइनली एक लंबे इंतजार के बाद यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई है और काफी अच्छी खासी वैकेंसी आई है, 60,000 से भी ज्यादा पदों पे। तो बस आपको मन लगा के पढ़ाई करना है और इस बार वर्दी ले लेना है। और आपका जो एग्जाम है वह 11 या फिर 18 फरवरी को होना प्रस्तावित है। तो आपके पास देखिए समय बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए आपको मन लगा करके बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो 2024 में आपको पेपर होने वाला है उसका लेटेस्ट सिलेबस क्या है और उससे रिलेटेड आपके जितने भी डाउट हैं, जैसे निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, आपको कितना समय मिलेगा, सारे क्वेश्चन का आज मैं आपको जवाब देने वाला हूं। बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और इस सिलेबस का पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप इस पीडीएफ को पूरा जो सिलेबस का है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर बात किया जाए कि आपका जो पेपर होने वाला है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और कितने नंबर के और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखिए इसमें आपका टोटल 4 सेक्शन रहता है। सामान्य ज्ञान मतलब जनरल नॉलेज का आपको 38 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सामान्य हिंदी मतलब हिंदी से टोटल 37 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और गणित और जो मेंटल एबिलिटी है इससे 38 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू और रीजनिंग से 37 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो एक क्वेश्चन होता है वह 2 मार्क्स का होता है। तो टोटल देखिए 150 क्वेश्चन है और 300 नंबर का आपका पेपर होगा। और इसमें अगर निगेटिव मार्किंग की बात किया जाए तो एक गलत क्वेश्चन पे आपको 0.5 का निगेटिव मार्क्स मिलेगा। टोटल 2 घंटे का समय मिलेगा, मतलब 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करना है। और आपका पेपर जो है वो ऑफलाइन मोड में होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि आपका सिलेबस कौन कौन सा है। तो सबसे पहले जनरल नॉलेज का सिलेबस में देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसमें देखिए सामान्य विज्ञान जो जनरल साइंस है वो पूछा जाएगा। भारत का इतिहास, भारत का संविधान, इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण। इसके बाद आ जाइए तो भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद। उसके बाद भारत और उसके पड़ोसी देश से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय मतलब कि जो करंट अफेयर है उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे नेटो हो गया, WHO हो गया, तो जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम। इसके बाद आ जाइए जीएसटी से रिलेटेड पुरस्कार और सम्मान, जो लेटेस्ट में आपको कोई पुरस्कार किसी को मिला होगा वो पूछ सकता है। देश राजधानी मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस मतलब किस दिन कौन सा क्या चीज मनाया जाता है, जैसे 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाया जाता है। इसी तरीके से आपसे कोई डे पूछ सकता है। अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उसके लेखक, सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन। तो ये देखिए जो सिलेबस था वो जनरल नॉलेज का था। इसके बाद आ जाइए अब हिंदी में। तो हिंदी में देखिए क्या क्या पूछा जाएगा, सिलेबस क्या है इसका। तो पहला टॉपिक क्या है, हिंदी और अन्य भाषाएं। दूसरा है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान मतलब जो बेसिक नॉलेज है, जैसे हिंदी वर्णमाला हो गया, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लुक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि। कहने का मतलब देख रहे हैं जो बेसिक हिंदी जितना भी होता है सारा आपसे पूछा जाएगा, सिलेबस में है, उसमें से आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। फिर देखिए एक अपठित पद्यांश रहेगा या गद्यांश रहेगा, वहां से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको पैसेज दे देगा, उससे सॉल्व करना रहेगा, उससे क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। फिर हिंदी भाषा में पुरस्कार। फिर नेक्स्ट क्या है, मिसलिनियस या विविध क्वेश्चन। कहने का मतलब है कुछ भी पूछ सकता है। तो हिंदी का ये देखिए सिलेबस हो गया। नेक्स्ट देखिए न्यूमेरिक एंड मेंटल एबिलिटी। कहने का मतलब देखिए गणित से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक है। तो सबसे पहले न्यूमेरिक एबिलिटी मतलब इसमें देखिए मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो नंबर सिस्टम मतलब संख्या सिद्धांत पूछा जाएगा। सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण हो गया। डेसिमल और फ्रैक्शन जो दशमलव और भिन्न के प्रश्न होते हैं। एचसीएफ एलसीएम मतलब मसल से पूछ लेगा। अनुपात समानुपात के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रतिशत रहेगा, लाभ हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। इसके बाद पार्टनरशिप हो गया, एवरेज हो गया, टाइम वर्क हो गया। फिर टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। फिर और ग्राफ और सारणी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा। मेंसुरेशन आ जाएगा, अर्थमेटिक कैलकुलेशन एंड अदर एनालिटिकल
फंक्शंस। कहने का मतलब है देखिए मैथ में भी जो जनरल गणित होते हैं सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। नेक्स्ट आ जाइए तो इसके बाद मेंटल एबिलिटी में देखिए क्या क्या पूछा जाएगा, तो लॉजिकल डायग्राम रहेगा। फिर देखिए इसके बाद क्या है, संकेत संबंध विश्लेषण, परसेप्शन टेस्ट, वर्ड फार्म टेस्ट मतलब शब्द रचना परीक्षण रहेगा, लेटर एंड नंबर सीरीज, वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉजी हो गया। फिर इसके बाद व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट हो गया। इसके बाद क्या है, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रभावी तर्क। फिर अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। अब नेक्स्ट सेक्शन में आ जाइए तो क्या है, मेंटल एप्टीट्यूड। इसमें देखिए जैसे अपराध या पुलिस आप बनने वाले हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपका एप्टीट्यूड देखा जाएगा कि किस तरीके से आप चीजों को देखते हैं। जैसे देखिए इसमें कुछ लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, सांप्रदायिक सद्भाव, क्राइम कंट्रोल, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता। फिर क्या है, नेक्स्ट है प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन। फिर क्या है, व्यावसायिक सूचना बेसिक स्तर पे रहेगा। फिर पुलिस सिस्टम, पुलिस का सिस्टम कैसे कैसे काम करता है, कंटेम्प्रेरी पुलिस इशू, लॉ एंड ऑर्डर, इंटरेस्ट इन प्रोफेशन। फिर क्या है, मेंटल टफनेस, कितना आपका मेंटली टफ है, कितना किसी सिचुएशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशील, जेंडर सेंसिटिविटी मतलब जो महिलाएं हैं या फिर पुरुष हैं उनके प्रति कैसे संवेदनशीलता होती है, तो ये क्वेश्चन रहेगा। अब नेक्स्ट आ जाइए तो नेक्स्ट क्या है, इसमें आपका आईक्यू का टेस्ट होगा मतलब बुद्धि लब्धि का टेस्ट होगा, जिसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो संबंध व आंशिक समानता मतलब रिलेशनशिप एंड एनोलॉजी टेस्ट। फिर क्या है, स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर मतलब असमान को जो भिन्न होते हैं उन्हें चिन्हित करना। फिर क्या है, सीरीज कंप्लीशन, कोई सीरीज दे देगा उसे कंप्लीट करना रहेगा, जैसे 2, 3, 5, 7 ऐसे दे देगा तो नेक्स्ट पूछेगा। फिर कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, ब्लड रिलेशन, मम्मी के पापा के नाना को नानी को क्या कहेंगे, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन रहेगा। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। फिर क्या है, टाइम सीक्वेंस, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, अरेंज इन ऑर्डर, फिर ऑर्डर में व्यवस्थित करने वाला क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट आ जाइए अब जो क्या है, तार्किक क्षमता मतलब रीजनिंग एबिलिटी में क्या क्या रहेगा, समरूपता रहेगा, समानता रहेगा, भिन्नता रहेगा, खाली स्थान भरने वाला प्रश्न रहेगा। फिर क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब समस्या को सुलझाना, विश्लेषण, निर्णय, डिसीजन मेकिंग। तो देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, या फिर अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो कहने का मतलब है देखिए आपसे जनरल साइंस हो गया, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हो गए, हिंदी हो गया, गणित हो गया, रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम लाने वाले हैं, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।